हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2023 में, उनके लिए 90% हम कैसे लाएं, इसका एकदम स्ट्रेटजी बताएंगे। आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमारा 30% जो सिलेबस है वो कोविड वाले महामारी में कम हो गया था। आपको सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ना है। तो जो 2023 में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे इंटर में, उन्हें भी अब 70% ही सिलेबस पढ़ना है। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों को अभी से ही अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी कि हम 90% कैसे लाएं। 90% से ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक स्कोपिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप अपने 90 नंबर तो 90 मार्क्स तो आप इसमें ला ही सकते हैं। तो आप लोग अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, अपना सिलेबस सामान्य हिंदी। तो देखिए दोस्तों, जो क्लास 12th है उनको कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 से 22 लिखा है। तो जो 2021 से 22 में कम हुआ था, वो 2023 के लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है। तो आपका भी 30% कम हुआ है, आपको सिर्फ 70% ही इसमें पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमारे कम हो गए हैं। तो उसे हम ना पढ़ के अपना 70% ही हमको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो देखिए, इसमें समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से वो जो चैप्टर हैं वो कम हो गए हैं, जिसे हमें अब नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो गद्य होता है आपका, उसके लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या है। इसमें जो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इनका जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में इनका जो चैप्टर है, आपको इसको नहीं पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस से कैंसिल हो गया है। और दूसरा जो चैप्टर है वो हरिशंकर परसाई, इनका जो निंदा रस जो चैप्टर है वो भी कम हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जो गद्य है उसमें आपका 2 सिलेबस कम हो गया है। तो इसमें आपको ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो जो इनके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये लेखक हैं, और ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में इनका चैप्टर है। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम काव्य के लिए देख लेते हैं। जो काव्य जिसे हम पद्यांश कहते हैं, उसके लिए हमारा कौन कौन सा चैप्टर कम हुआ है। जैसे मैथिली शरण गुप्त, ये चैप्टर नहीं कम हुए हैं, इनका एक पॉइंट कटा है। जो गीत है इनके चैप्टर का, वो पॉइंट कटा हुआ है। जैसे मैथिली शरण गुप्त गीत, जयशंकर प्रसाद का गीत, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर का पुरूरवा और उर्वशी, इनका ये 2 पॉइंट कम हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको अब 70% ही सिलेबस पढ़ना है। तो जो कैंसिल हो गए हैं उनको आप अभी से ही वो कर लीजिए, जिससे आप अपनी हिंदी में अच्छा स्कोप ला सकें। तो देखिए, ये हमारा गद्य और काव्य का ये चैप्टर है जो हमें नहीं पढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं अपना कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक। जो हमारा कथा साहित्य है उसमें जो शिवानी का जो लाटी है उसको हमें नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस से कम हो गया है। तो शिवानी जो लेखिका है उनकी जो लाटी रचना है उसको हमें अब नहीं पढ़ना है। और फिर देखिए, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, ये जो संस्कृत का पहला चैप्टर है भोजस्योदार्यम, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से कम हो गया है। और फिर देखिए, संस्कृत व्याकरण संज्ञा, जो राजन, जगत और सरित, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम में जो सर्व, इदम और यद,
ये भी आपके सिलेबस से कम हो गया है। और फिर हम देखते हैं जैसे काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें जो भ्रांतिमान और संदेह है, जैसा आप लोग जानते होंगे, ये जो भ्रांतिमान और संदेह ये आपके चैप्टर से कम हो गया है। तो देखिए ये हमारे 30% सिलेबस जो है इतने हमारे चैप्टर से कम हो गए हैं। अब हमें सिर्फ 70% ही पढ़ना है। तो जो 70% है वो हम देख लेते हैं। आप ये 30% वाला कैंसिल कर लीजिएगा, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब 70% जो है उसको हम देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। सामान्य हिंदी खंड कक्षा 12 खंड का, जो खंड का है उससे हमारे 50 मार्क्स इसमें हमको मिलने वाले हैं। तो इसमें आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको 45 तो आप इसमें ला ही लीजिए खंड का में। तो देखिए हमारा सिलेबस क्या है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा। इसमें जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 करके दिया होगा। 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया रहता है, उसमें हमें जो सही ऑप्शन है उसमें हमको टिक लगाना पड़ता है। तो गद्य से ऐसे ही आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे कोई भी टॉपिक एक लीजिए, जैसे चिंतामणि के लेखक कौन है, ऑप्शन दे देगा सदा सुखलाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको जैसे चिंतामणि के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको जो राइट ऑप्शन होगा उसमें आप टिक लगाइएगा। इसी तरह आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड का गद्य से। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। फिर हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और ये दोनों हो गया खंड काव्य से और गद्य से, इसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे गद्यांश आपके चैप्टर से कोई भी दिया रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो मार्क्स हैं वो 10 मिलेंगे आपको इसमें। इसी तरह आपको पद्यांश में भी दिया रहेगा। पद्यांश जिसे हम काव्य कहते हैं, उसमें भी आपको इसी तरह 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। फिर देखिए हमारा जो 5वां पॉइंट है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। जो आपको देना है वो शब्द सीमा अधिकतम 80 मार्क्स का। इसमें जैसे आपको गद्यांश से कुछ लेखक दिए रहेंगे, उनका आपको साहित्यिक परिचय यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो आप उनका जीवन परिचय इसमें से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, कोई भी एक दिया रहेगा। फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह आपको पद्यांश से भी दिए रहेंगे, तो इसमें से भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मेन जो है वो मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गए। इसमें से भी आपको पद्यांश में लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय आपको दोनों में से एक एक लिखना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स के रहेंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। इसमें से आपको 5 नंबर का रहेगा। इसमें से भी आपको जो कहानी दी रहेगी, जैसे पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा या लाइट, कुछ भी आपको एक कहानी दी रहेगी, उसमें से आपको जो है मतलब कि कहानी और उद्देश्य लिखना पड़ेगा।
फिर निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो जो खंड काव्य है आपका, उससे भी आपको अपने जो उसमें से होगा खंड काव्य, आपके ज़िले का एक वो होगा खंड काव्य, वो आपको अपने टीचर से पूछ के अपना खंड काव्य एक तैयार कर लेना है। उसमें से भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो देखिए ये हमारा जो 50 मार्क्स रहेगा वो हमारा खंड काव्य से रहेगा, खंड का से। और अब हमारा खंड खा जो है वो खंड खा हम देख लेते हैं, इसमें से भी हमको 50 मार्क्स मिलेंगे। देखिए जैसे पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। आपको एक संस्कृत में गद्य दिया रहेगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसमें आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। फिर देखिए पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित, जैसे आपको गद्यांश लिखना है वैसे पद्यांश का भी संस्कृत में दिया रहेगा, उसको हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप। फिर देखिए जैसे कि लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। जैसे कोई भी एक लोकोक्तियाँ या मुहावरा दिया रहेगा, उसमें से आपको वाक्य प्रयोग लिखना पड़ेगा उसका। जैसे 9 2 11 होना जैसे दिया रहेगा आपको लोकोक्तियाँ या मुहावरा, उसका आपको वाक्य प्रयोग लिखना है। जैसे भाग जाना, फिर उसका वाक्य प्रयोग लिख देंगे कि श्याम के पिता को देखते ही राम जो है वो 9 2 11 हो गया। आपको मतलब कि उसका एक मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे संधि इसके बाद दिया रहेगा, उसमें से आपको जो पढ़ना है वो दीर्घ, गुण, यण, अयादि, ये 4 संधि आपको पढ़नी है। 3 संधियों संबंधी शब्दों का संधि विच्छेद इसको आपको करना है। आपको जैसे संधि दी रहेगी उसमें से आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे रमेश संधि दी रहेगी, उसका जैसे रमा, धन, ईसा, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको इसमें से सारे टॉपिक आपको मिलेंगे इसमें। फिर हम अगला देखते हैं, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। जैसे संज्ञा दी रहेगी आत्मन और नमन। फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर दिया रहेगा। जैसे आपको शब्द का अंतर लिखना पड़ेगा। जैसे कि शब्द दिए रहेंगे, जैसे सकल हो गया एक और सकल हो गया। एक ऐसे वाला सकल होता है और एक ऐसे सकल होता है। इसका मतलब जो होता है वो संपूर्ण होता है, मतलब पूरा संपूर्ण, और इसका मतलब जो होता है वो खंड होता है, खंड। तो ऐसे आपको अंतर इसमें से लिखना होगा। फिर जैसे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। आपका अगला जो टॉपिक है वो 2 मार्क्स रहेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनेकार्थी शब्द, जैसे सबसे पहले गिना जाने वाला, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे अग्रगण्य, गण्य, अनंत, अनगिनत। तो सबसे पहले गिना जाने वाला यानी अग्रगण्य। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन इसमें से करना है अनेकार्थी शब्द में। अनेक शब्द जैसे दिए रहेंगे उसमें से आपको एक शब्द वो करना है। जैसे कि दिया रहेगा जिसका कोई शत्रु ना हो, तो आप जानते होंगे अजात शत्रु। ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो वही आपको लिखना है। फिर देखिए वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ। आपको वाक्यों में त्रुटि मार्जन वो करना है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो सही होगा वो आपको विकल्प टिक करना होगा। ये आपको 2 मार्क्स के रहेंगे। उसमें से जैसे लिंग संबंधी कुछ त्रुटियां दी रहेंगी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, काल, वर्तनी, मतलब कि कोई भी आपको एक त्रुटि दी रहेगी, आपको उसमें से त्रुटि आपको पहचानना है। फिर अगला जैसे आता है रस। रस जो है उसमें से आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत रस के लक्षण और उदाहरण बताना है।
तो आपको इसमें से रस भी आपको कंप्लीट कर लेना है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। इस चैप्टर में हम हिंदी के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। फिर जैसे अलंकार दिया है, उसमें शब्दालंकार 2 प्रकार के, जैसे आपको पता है अलंकार होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो है वो अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसमें से लक्षण और उदाहरण बताना है। फिर अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसका भी आपको लक्षण और उदाहरण बताना है। फिर अगला जो है वो छंद है। छंद मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण। फिर आपको पत्र लेखन दिया रहेगा, किसी एक में आपको पत्र लिखना पड़ेगा। कोई भी एक टॉपिक दी रहेगी, जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो आपको एक पत्र लिखना है। फिर आप एक निबंध आपको लिखना है, जैसे निबंध वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक, चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे ये 50 मार्क्स इसमें से भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ये देख लीजिए, आपको ये पूरा सिलेबस जो है वो एक बार कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, फिर हमको जो जो पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। तो गद्य के लिए हमें ये 4 चैप्टर दिए हुए हैं। ये चारों चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो देखिए, आपको ये इतने चैप्टर, सिर्फ आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है जो गद्य है। उसके बाद जो काव्य है उसमें से देखिए अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध का पवन दूती का, फिर मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद सिन्हा हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा। फिर आगे देखिए, काव्य साहित्य से आपको क्या क्या क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसमें जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु का पंचलाइट, अमरकांत का बहादुर। तो देखिए, हमारे जो बहुत चैप्टर हमारे कम हो गए हैं, तो आपको जो पढ़ना है उसमें से आप अपना 90+ तो स्कोर कर ही सकते हैं। फिर देखिए, खंड काव्य जो आपको अनुदित जिला है, आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपका जो जिला है उसके हिसाब से कौन सा खंड काव्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आपके ज़िले का हो वो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। फिर देखिए, इसमें संस्कृत के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर भोजस्व वाला था वो आपका कैंसिल हो गया है। फिर संस्कृत भाषातः महत्वम, जातक कथा, सुभाषित, रत्नानि, महामना, मालवीय, पंचशील सिद्धांत। तो आपको इतना पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। इसमें हम अपना 100 मार्क्स जो है, इसमें आप 90% तो 90 मार्क्स तो इसमें ला ही सकते हैं। हिंदी में 90 से भी प्लस कर सकते हैं, आप 99 तक पहुंच सकते हैं। हिंदी एक ऐसा स्कोपिंग सब्जेक्ट है जिससे आप अपना बहुत कुछ मार्क्स अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।